प्रो कबड्डी लीग संडे का दिन यानी कि 2 मुकाबले। पहला मुकाबला तमिल थलाइवास का होगा फॉर्म में वापस लौटी जयपुर पिंक पैंथर्स के खिलाफ, और इसके बाद एक बहुत बड़ा मुकाबला होगा क्योंकि प्रो कबड्डी लीग की जो 2 बेस्ट टीम्स है ना, पटना पायरेट्स और बेंगलुरु बुल्स, इन दोनों का मुकाबला होगा। इन पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भारत का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ऐप, यहाँ पर आपको 100 से ज्यादा गेम्स मिलते हैं, वो भी 12 भाषाओं में, हल्के फुल्के से लेके मार धाड़ वाले सारे गेम्स। इसके साथ ही यहाँ आपको अपनी टीम बनाने का झंझट नहीं पालना पड़ता क्योंकि फैंटेसी वॉर नाम का फॉर्मेट है, एक्सपर्ट्स की बनी बनाई टीम है, आप एक्सपर्ट्स की बनी बनाई टीम के साथ खेल सकते हैं। इसके साथ वर्ल्ड वॉर नाम का फॉर्मेट भी है, जहां पर एक गेम में 2 से 4 टीमें भिड़ती हैं, जो टीम जीतती है उसको मिलते हैं कूपन्स। अब इन कूपन्स का इस्तेमाल आप Amazon, फ्लिपकार्ट, हॉटस्टार, बिग बास्केट पर कर सकते हैं। मैच पर वापस लौटते हैं क्योंकि पहला तो भाई फॉर्म में वापस लौटी दीपक निवास हुड्डा की टीम, मतलब कमाल कर रहे हैं, वो भी चल रहे हैं, और अर्जुन देशवाल सुपर 10 की जो उनकी लाइन थी ना, जो स्ट्रीक चल रही थी वो तो टूट गई थी दबंग दिल्ली के मैच के खिलाफ, लेकिन परफॉर्मेंस अभी भी अच्छा कर रहे हैं। जयपुर का मुकाबला होगा तमिल थलाइवास के खिलाफ, जिसने अपना बीता मुकाबला बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ हारा था। एक बार ओवरऑल मोटा माटी बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों के बारे में, क्योंकि तमिल की बात की जाए और जयपुर की, दोनों ने 9 मुकाबले खेले हैं। तमिल ने अपने 3 मुकाबले जीते हैं, 4 मुकाबले ड्रॉ किए हैं और 2 मुकाबले गंवाए हैं। जयपुर की बात की जाए तो 5 मुकाबले जीते, 4 मुकाबले हारे। सीधा सीधा हिसाब रखते हैं, ड्रॉ टाई में विश्वास नहीं करते। तमिल की बात की जाए तो पुनेरी पल्टन्स, यूपी योद्धा, हरियाणा स्टीलर्स, इन सब के खिलाफ जीते, और बेंगलुरु बुल्स, बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ हारे, और जो ड्रॉ किए हैं वो तेलुगु टाइटंस के खिलाफ, यू मुंबा, दबंग दिल्ली, पटना पायरेट्स के खिलाफ। मतलब अच्छे मुकाबले इस टीम ने ड्रॉ किए हैं। दूसरी तरफ जयपुर की बात की जाए तो हरियाणा स्टीलर्स, यूपी योद्धा, पुनेरी पल्टन, दबंग दिल्ली, पटना पायरेट्स के खिलाफ अपने मुकाबले इस टीम ने जीते हैं, और जो गंवाए हैं वो गुजरात जायंट्स, यू मुंबा, बंगाल वॉरियर्स और बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ। मोटामाटी टीम की बात भी कर लेते हैं कि कौन इस टीम के लिए सबसे ज्यादा चल रहा है, कौन इनके स्टार परफॉर्मेंस है। तमिल थलाइवास की बात की जाए तो रेटिंग में कुछ चुनिंदा नाम आते हैं, मनजीत उसमें से एक है, हर मैच में परफॉर्म करते हैं। बीते एक मैच में पॉइंट नहीं लेके आ पाए थे, लेकिन बाकी हर मैचेस में कुछ ना कुछ पॉइंट्स निकाल के दिए हैं। 12, 4, 8, 8, 10, 7, 0। उसके बाद एक और सुपर 10, और अभी आखिरी मुकाबले में 8 पॉइंट्स। इन टोटल अब तक ये 67 पॉइंट्स निकाल के ला चुके हैं। इनके साथ अजिंक्य हैं, जिनसे काफी कुछ उम्मीदें थी। एक मैच में बहुत शानदार सुपर 10 लगाया था, उम्मीद थी कि उसी तरीके के और सुपर 10 इस खिलाड़ी के पास से निकलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2 मुकाबले डाउन गए, फिर एक सुपर 10 आया, उसके बाद फिर अभी जो हालिया 2 मुकाबले खेले हैं उसमें भी 2 और 1 पॉइंट लेके आए हैं, तो इनसे काफी कुछ उम्मीदें होंगी। 36 पॉइंट इन टोटल लेके आ चुके हैं, और इस टीम के पास एक और रेडर है भवानी, जिनको अभी उतारने लगे हैं। बीते कुछ मैचेस से इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट्स लेके आए हैं। पहले मुकाबले में 2, लेकिन अभी जो बीता मुकाबला था उसमें 5 पॉइंट्स इन्होंने निकाले थे। और डिफेंस की बात की जाए तो इनके पास सुरजीत हैं, इनके कप्तान। डिफेंस एक दीवार की तरह खड़े रहते हैं और इतने शानदार टैकल करते हैं ना। 35 पॉइंट्स अब तक निकाल चुके हैं ये, तो इन पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अपनी टीम को बहुत अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं ये। इनके साथ साहिल और सागर है, साहिल के नाम भी 13 पॉइंट्स है, और सागर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं सीजन। लास्ट के 2 मुकाबलों की बात की जाए तो एक में 7 पॉइंट्स निकाले थे, और उसके अलावा बीते मुकाबले में बंगाल के खिलाफ 3 पॉइंट्स निकाले थे। इन टोटल 31 पॉइंट्स ये भी निकाल चुके हैं डिफेंस के जरिए। अब इस टीम का प्रॉब्लम एरिया क्या है भाई? हमने ओवरऑल बात कर ली, सुरजीत बहुत अच्छा कर रहे हैं, सागर बहुत अच्छा कर रहे हैं, साहिल इस टीम के लिए डिफेंस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन रेडिंग डिपार्टमेंट जो है ना इस टीम का, उसमें थोड़ी सी कमी नजर आती है, क्योंकि मनजीत कुछ पॉइंट्स लेके आते हैं, लेकिन उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, उनके साथ कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडिंग डिपार्टमेंट में कोई और खिलाड़ी नहीं दिखता है। अजिंक्य से उम्मीदें थी, लेकिन उस तरीके से परफॉर्मेंस आगे नहीं निकली है उनसे, तो उनसे थोड़ी ज्यादा उम्मीदें रहेंगी, और भवानी को मौके दिए जा रहे हैं, तो भवानी से भी उम्मीद की जाएगी कि 5 से ज्यादा पॉइंट्स लेके आए और अपनी टीम के लिए जीत लेके आए। दूसरी तरफ जयपुर पिंक पैंथर्स की बात करते हैं। इस टीम में एक खिलाड़ी था जिसकी शुरुआत से बहुत बात हुई, अर्जुन देशवाल। लगातार सुपर 10 निकाला था इस खिलाड़ी ने, लेकिन जब दबंग दिल्ली के साथ मुकाबला हुआ ना, उस मैच में जो सुपर 10 की स्ट्रीक बनती हुई आ रही थी ये टूट गई, क्योंकि उस मैच में सिर्फ 7 पॉइंट्स निकाले थे। लेकिन उसके बाद अगले मुकाबले में 9 पॉइंट्स निकाले हैं इस खिलाड़ी ने। मतलब ये जो थोड़ा सा एक डाउनफॉल आया था ना, उसको आगे बढ़ा लिया है। इन टोटल अब तक 109 पॉइंट्स ये लगा चुके हैं। और इनके साथ कप्तान दीपक निवास हुड्डा की बहुत बातें होती थी कि अर्जुन देशवाल तो अच्छा कर रहे हैं, अर्जुन देशवाल तो आपके लिए सुपर 10 लगा रहे हैं,
लेकिन आप इतने ज्यादा पॉइंट्स नहीं लेके आ रहे हैं, आप इतना शानदार परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज को बदल दिया है। बीते 2 मुकाबले इनके भी बहुत अच्छे गए हैं। जो बातें हो रही थी ना वो इस वजह से हो रही थी क्योंकि अगर आप इनके इन टोटल पॉइंट्स भी देखेंगे ना तो वो कुछ इस तरीके से रहे हैं 4, 10, 9, 4, 5, 5, 3, लेकिन उसके बाद 2 मुकाबले 9 और 10। इन टोटल 59 पॉइंट्स इनके नाम के आगे। और डिफेंस की बात की जाए तो इनके पास संदीप धुल और शाहुल कुमार हैं। संदीप धुल पिछले मुकाबले में नहीं चले थे, इन टोटल 10 पॉइंट्स उनके नाम है। लेकिन शाहुल कुमार की बात की जाए तो बीते 3 मुकाबले बहुत शानदार, 4, 8 और 4, मतलब 8 टैकल पॉइंट्स एक आपको डिफेंडर निकाल के दे रहा है, तो बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस है वो उसके। 28 पॉइंट्स इनके नाम है। प्रॉब्लम एरिया इस टीम का अभी देखने में आपको नहीं लगेगा क्योंकि भाई बीते 3 मुकाबले ये टीम जीत के आ रही है। दबंग दिल्ली को हराया, पटना पायरेट्स को हराया, तो ऐसी टीम के सामने लगता है कि नहीं यार कितनी सही टीम है, दिल्ली जैसी बड़ी टीम को हराया। लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें रहेंगी कि इनका डिफेंस और अच्छा करे। संदीप धुल पिछले मुकाबले में नहीं चले थे, वो चले, और अर्जुन देशवाल एक और सुपर 10 लगाए, तो थोड़ी जो उम्मीदें होती है ना वो हमेशा ज्यादा रहती है, तो उस चीज की परफॉर्मेंस की उम्मीद रहेगी। और दीपक निवास हुड्डा जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं वो उसी तरीके से करते रहे। पिछले मुकाबले में सुपर 10 आया था, इस मुकाबले में भी सुपर 10 आए। स्क्वाड की बात की जाए तो जयपुर अपने पिछले 3 मुकाबले जीता है, तो ज्यादा कुछ बदलाव करना चाहेगा नहीं। डिफेंस का डिपार्टमेंट शाहुल कुमार, अमित, विशाल, संदीप धुल संभालेंगे, और रेडिंग में दीपक निवास हुड्डा हैं और उनके साथ अर्जुन देशवाल और नवीन होंगे। तमिल थलाइवास की बात की जाए तो मंजीत, प्रपंजन, अजिंक्य, भवानी, इन 4 खिलाड़ियों में से मंजीत और अजिंक्य तो शायद टीम में अपनी जगह बनाएंगे ही, लेकिन प्रपंजन और भवानी में से किसी एक खिलाड़ी को चूज किया जा सकता है या सब्स्टिट्यूट करके लेके आया जा सकता है जब जो पॉइंट्स लेके आएगा इस टीम के लिए। और डिफेंस की बात की जाए तो इनके पास सुरजीत सिंह कप्तान इनके, उनके साथ सागर है, साहिल है और मोहित है। अब वॉच आउट प्लेयर्स कौन होगा इस मैच में? वॉच आउट प्लेयर्स की बात की जाए तो जयपुर की तरफ से दीपक निवास हुड्डा कमाल का परफॉर्म कर रहे हैं, 59 पॉइंट्स ला चुके हैं, सुपर 10 लगाया था पिछले मुकाबले में, तो इस मुकाबले में भी उन पे नजरें रहेंगी और उनके साथ शाहुल कुमार पे भी नजरें रहेंगी क्योंकि बीते 3 मैचेस में जो परफॉर्मेंस दी है ना इस खिलाड़ी ने, तो इनको देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि ये जो ऑपोजिशन की टीम है ना, तमिल थलाइवास, मंजीत, प्रपंजन, अजिंक्य, ये लोग जब आएंगे तो इनको किस तरीके से रोकेंगे। और दूसरी तरफ तमिल की बात की जाए तो मंजीत पे नजरें होंगी, इस टीम के लिए पॉइंट्स लेके आते हैं, रीडिंग डिपार्टमेंट का जिम्मा इन्हीं के ऊपर है, कितने पॉइंट्स लाएंगे, अपनी टीम को कैसे जीत दिलाएंगे, ये इनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। और इनके साथ कप्तान सुरजीत पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके का परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो चले, वैसे पिछले मुकाबले में भी वो चले थे, 5 पॉइंट्स निकाले थे डिफेंस के जरिए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए थे, तो और थोड़ा सा ज्यादा कंट्रीब्यूट करना होगा और उनके साथ उनके जो बाकी टीममेट्स हैं उनको भी परफॉर्म करना होगा और एक बैटल भी देखने को मिलेगी। और इस बार रेडर वर्सेस रेडर की बैटल नहीं होगी, इस मैच में होगी कैप्टन वर्सेस कैप्टन। एक तरफ दीपक निवास हुड्डा, एक तरफ सुरजीत, और एक डिफेंडर वर्सेस एक ऑलराउंडर कहा जा सकता है क्योंकि दीपक निवास हुड्डा एक ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं। तो वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे दीपक निवास हुड्डा, जब रेड करने जाएंगे तो रेडर वर्सेस डिफेंडर हो जाएगा, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दीपक निवास हुड्डा वापस फॉर्म में आ चुके हैं और सुरजीत ने तो अपनी फॉर्म इस सीजन छोड़ी ही नहीं है क्योंकि शुरुआत से ही बहुत शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद एक और मुकाबला होगा पटना पायरेट्स का बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ, यानी कि प्रो कबड्डी लीग की टॉप की टीमों का मुकाबला होगा। ये एक मस्ट वॉच मैच होने वाला है। बेंगलुरु बुल्स 10 मुकाबले खेल चुकी है, 7 जीत हासिल करी है, 2 मुकाबले ही गंवाए हैं सिर्फ और 1 ड्रॉ किया है। पटना पायरेट्स की बात की जाए तो इसने 1 मुकाबला कम खेला है, 9 मुकाबले खेले हैं, 6 में जीत, 2 मैचेस गंवाए हैं और 1 ड्रॉ किया है। पटना पायरेट्स अभी जयपुर पिंक पैंथर्स से अपना आखिरी मुकाबला हार के आ रही है, उसमें उनका डिफेंस नहीं चला था, उसको छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये टीम पटना पायरेट्स टॉप में होना डिजर्व करती है और उस टाइप की परफॉर्मेंस भी पूरे सीजन दिखाई है। पटना की बात ही कर लेते हैं पहले कि किस टीम के खिलाफ इसने जीत हासिल करी है, तो हरियाणा स्टीलर्स, पुनेरी पल्टन, बंगाल वॉरियर्स, तेलुगु, गुजरात जायंट्स और यू मुंबा जैसी टीमों को इस टीम ने हराया है। और जिस टीम से हारी है वो यूपी योद्धा और जयपुर पिंक पैंथर्स है, और जो एक ड्रॉ किया है वो तमिल थलाइवास के खिलाफ किया था। बेंगलुरु बुल्स की बात की जाए तो तमिल थलाइवास, बंगाल वॉरियर्स, हरियाणा स्टीलर्स, पुनेरी पल्टन, जयपुर पिंक पैंथर्स, दबंग दिल्ली, गुजरात जायंट्स, इन सब टीमों का सुपड़ा साफ किया, इन सब टीमों को हराया है। और जो मुकाबले गंवाए हैं ना वो एक शुरुआत में गंवाया था यू मुंबा के खिलाफ, उसके बाद एक यूपी योद्धा के खिलाफ भी हार मिली थी, और जो ड्रॉ किया है वो सिर्फ एक टीम के साथ, तेलुगु टाइटंस के खिलाफ।
हम इन टीमों के स्टार परफॉर्मर्स की भी बात कर लेते हैं कि कौन इस टीम के लिए सबसे ज्यादा परफॉर्म करता है, किस पर नजरें हो सकती है। पटना पायरेट्स की बात की जाए तो मोनू गोयत से बहुत ज्यादा उम्मीदें रहती हैं। कई मैचेस में वो उन्होंने बहुत डल परफॉर्मेंस दी है, लेकिन उस तरीके से अपने आप के लिए अच्छा भी किया है आगे के मैचेस में। बीच में एक आध मैचेस में 3, 7, 1 इस तरीके से पॉइंट्स लेके आए थे, लेकिन पिछला मुकाबला देखा जाए तो 7 पॉइंट्स इन्होंने निकाले थे, हालांकि उस मैच में हार मिली थी। प्रशांत राय ये इस टीम के कप्तान हैं और कुछ ना कुछ पॉइंट्स हमेशा लेके आते रहते हैं, हर मैच में पॉइंट्स निकाले हैं। 7, 8, 5, 3, 5, 7, 8, 7, 6 इस तरीके से अब तक 56 पॉइंट्स ये निकाल चुके हैं। और सचिन की बात की जाए तो ये भी इस टीम का रेटिंग डिपार्टमेंट संभालते हैं, 2 सुपर 10 लगा चुके हैं, लेकिन उसके बाद 7, 3 इस तरीके की परफॉर्मेंस आई है। इन टोटल 60 पॉइंट्स लेके आ चुके हैं। तो सचिन से भी काफी कुछ उम्मीदें रहेंगी, जिस तरीके से मोनू से रहेंगी ना उस तरीके से सचिन से भी रहेंगी। डिफेंस की बात कर ले तो टीम का डिफेंस में सुनील साजिन है और नीरज है। मोहम्मद रेजा इस टीम के लिए मतलब एक दीवार सी बन के खड़े रहते हैं, उनसे काफी कुछ उम्मीदें रहती है। पिछला मैच इतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन उससे पिछले मैच में एक हाई 5 इन्होंने निकाला था। इन टोटल अब तक 28 पॉइंट्स ये निकाल चुके हैं, तो इनसे काफी कुछ उम्मीदें रहेंगी कि जैसा पिछले मैच में किया ना वैसा ना करें, बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ बढ़िया टीम के खिलाफ एक और अच्छा हाई 5 निकाल के दिखाए। सुनील की बात की जाए तो पिछले मैच में वो भी नहीं चले थे, लेकिन और साजिन की परफॉर्मेंस भी ऐसे रही थी। पिछले मैच में पटना का पूरा डिफेंस ही बहुत वीक था। इन टोटल 4 टैकल पॉइंट्स निकाले थे, तो कोई खिलाड़ी इतना ज्यादा नहीं चला था। 2 पॉइंट्स मोहम्मद रेजा के खाते में गए थे और 2 पॉइंट्स ही नीरज के खाते में गए थे। तो इस मैच में मौका होगा कि जो पिछले मैच में हुआ ना उस चीज को बदल पाए। प्रॉब्लम एरिया अब ऐसी बड़ी टीम पटना पायरेट्स जो कि टॉप में आना डिजर्व करती है, उस टीम के आगे थोड़े से प्रॉब्लम एरिया छाटना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। लेकिन मोनू गोयत से उम्मीदें ज्यादा होंगी कि वो खूब सारे पॉइंट्स निकाल के लेके आए और उनके साथ डिफेंस इस मैच में गलतियां ना करे, बहुत शानदार परफॉर्म करे। बेंगलुरु बुल्स की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि इस टीम के स्टार परफॉर्मर पवन सहरावत हैं। पवन से हर मैच में उम्मीदें रहती है और हर मैच में वो परफॉर्म करके देते हैं। इन टोटल 146 पॉइंट्स ये इन टोटल कमा चुके हैं। टैकल के जरिए भी पॉइंट्स निकालते हैं और इनके साथ एक और उतरते हैं चंद्रन रंजीत, जिनको इसी साल दबंग दिल्ली से बेंगलुरु बुल्स में जोड़ा गया। इनसे काफी कुछ उम्मीदें थी और कुछ मुकाबले इनके अच्छे गए। शुरुआत बहुत अच्छी करी थी, 13 पॉइंट्स निकाले थे, लेकिन उसके बाद से परफॉर्मेंस इनकी डाउन हुई है। कॉन्टिन्यूस पॉइंट्स नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर बीते कुछ मुकाबले देखे जाए तो 6, 0, 2, 5, 1 इस तरीके से पॉइंट्स निकाले। अब तक 50 पॉइंट्स निकाल चुके हैं। और बेंगलुरु बुल्स का डिफेंस भी बहुत अच्छा है। इस टीम के पास सौरव नंदल है। पिछले मैच में 3 टैकल पॉइंट्स इन्होंने निकाले थे, 26 पॉइंट्स इनके नाम है। महेंद्र बहुत अच्छा करते हैं इस टीम के लिए, 16 पॉइंट्स उनके नाम है। और जीबी मोरे से सबसे ज्यादा उम्मीदें होंगी। पिछले 2 मैचेस में कुछ नहीं कर पाए, 13 पॉइंट्स अब तक निकाल चुके हैं, लेकिन जीबी मोरे बहुत शानदार प्लेयर है, तो उनसे काफी कुछ उम्मीदें रहने वाली है। और अब इस टीम के प्रॉब्लम एरिया की बात करते हैं, क्योंकि पवन सहरावत तो आपके लिए पॉइंट्स लेके आके देते हैं, लेकिन इनके साथ चंद्रन रंजीत, जिनको इनके असिस्टेंस के लिए बुलाया गया था, जिनको बुलाया गया था कि पवन सहरावत को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, पहले मैच में तो किया, फिर बीच में एक आध मैचेस में और किया, लेकिन बाकी पूरे सीजन में अभी तक उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं दिखी है। तो इनको स्टेप अप करना होगा और बहुत जल्दी करना होगा। हालांकि इस टीम में एक और खिलाड़ी आया है पवन सहरावत के साथ, भारत, वो इस टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं। अब तक 3 मुकाबलों की बात की जाए, बीते 3 की तो 11, 3, 9 इस तरीके से पॉइंट्स निकाल के दिए हैं। स्क्वाड की बात कर लेते हैं। बेंगलुरु बुल्स ज्यादा कुछ बदलाव करेगी नहीं। रेडिंग डिपार्टमेंट पवन सहरावत, भरत और चंद्रन रंजीत के हाथों में होगा। डिफेंस की बात की जाए तो सौरव नंदल, जीबी मोरे, अमन, मयूर कदम हो सकते हैं। पटना पायरेट्स के लिए मोनू, प्रशांत राय, सचिन तो रेडिंग डिपार्टमेंट संभालने वाले हैं और डिफेंस में मोहम्मद रेजा होंगे, नीतीश होंगे, सुनील और साजिन की जोड़ी होगी। अब जब ये मुकाबला होगा तो बैटल प्लेयर्स के बीच में होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि टॉप की टीमें और टॉप की रेडर्स का मुकाबला देखने में बहुत मजा आएगा। मोनू गोयत पटना पायरेट्स से और ऑपोजिशन टीम में पवन सहरावत। पवन 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, खूब सारे रेडिंग पॉइंट्स इस सीजन कमा चुके हैं। इन टोटल 146 पॉइंट्स इनके नाम है और तो इन पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और ये जो बैटल होगी ना मोनू गोयत में भी होगा कि पिछला मुकाबला भाई इनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा था जयपुर के खिलाफ, तो ये एक छोटी सी वॉल जो होगी ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और शायद मोनू गोयत की जो वापस फॉर्म है ना, वापस सुपर 10 वो लगाए और पॉइंट्स लेके आए। वॉच आउट प्लेयर्स की बात की जाए तो पटना पायरेट्स की तरफ से मोनू पर तो नजरें होनी चाहिए, लेकिन उनके साथ मोहम्मद रेजा पर, ये कमाल के प्लेयर है, ईरानियन प्लेयर,
ये किस तरीके का परफॉर्म करते हैं ये भी इस टीम की जीत पर डिपेंड करने वाला है। और बेंगलुरु बुल्स की बात की जाए तो हाई फ्लायर पवन सहरावत के सामने से आपकी नजरें नहीं हट सकती हैं। 146 इन टोटल पॉइंट्स अब तक कमा चुके हैं। बीते कुछ मैचेस की बात की जाए तो लगातार सुपर 10 ये लगाते रहते हैं और इनके साथ डिफेंडर सौरव नंदल, इन पे काफी कुछ होगा अपनी टीम का जीत के लिए। लगातार पॉइंट्स लेके आते हैं। बीते कुछ मुकाबलों में 4-4, 3-1, 4-3 इस तरीके से टैकल पॉइंट्स इन्होंने निकाले हैं। इन टोटल 26 पॉइंट इनके नाम हैं। तो अगर अपनी टीम को जीत दिलानी है तो पवन सहरावत के साथ ये तो चलेंगे, लेकिन चंद्रन रंजीत को भी चलना होगा। तो ये दो बड़े मुकाबले होंगे और इन मुकाबलों के जो नतीजे होंगे वो आपको दी ललन टॉप पे पता चलता रहेगा और इसके साथ ही प्रो कबड्डी लीग की सारी अपडेट्स भी आपको मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। प्रो कबड्डी लीग की कवरेज के लिए आप देखते रहिए दी ललन टॉप का क से कबड्डी। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दी ललन टॉप। और अगर अभी तक आपने हमारे नए चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके जाइएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसको सब्सक्राइब करवाने का रीजन भी तो ये है ना, क्योंकि वहां पर आपको स्पोर्ट्स जगत से जुड़ी सारी खबरें, तमाम न्यूज, व्यूज, ओपिनियन, लाइव इंटरव्यूज सब कुछ मिलता है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।